जय हिंद बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं F2 एजुकेशन की लाइव क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा जावा का 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ वेरिएबल के टाइप्स यानी कि कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है वेरिएबल, राइट। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है और क्या हम काम करते हैं वेरिएबल का, तो पहले हम इसका बेसिक मतलब समझेंगे। ओके, नाउ वेरिएबल। अब बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, राइट। अब इस मेमोरी में आपको इस जगह पर कोई वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक, मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है, 10 है या 100 है। मान लेते हैं 100 है और 100 को आपको इस जगह पर स्टोर कराना है, इस जगह पर। ठीक। अब इसको आपने स्टोर कराना है तो अब या तो आप क्या करेंगे, इसका कोई लोकेशन लेंगे ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में कई सारे कमरे हैं, इसका ऐसे एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि कई सारे कमरे हैं, 3-4 कमरे हैं अलग अलग तरीके के। ये आपका हो गया रूम वन वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। अब अगर आपको रूम फोर में कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करानी है, कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पर स्टोर करानी है, तो आपके पास एक एड्रेस है ना। ये पर्टिकुलर आइटम कहाँ पर स्टोर है, रूम फोर में। और कोई दूसरा आइटम कहाँ पर स्टोर है, थ्री में। तो उसी तरीके से आपने क्या किया, एड्रेस दे दिया। कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये वाली चीज कहाँ है, तो आपने बता दिया कि रूम नंबर थ्री में है। ये चीज कहाँ पर है, ये रूम नंबर फोर में है। जैसे अभी अगर आप लोग क्लासेस लेते हो तो आपने देखा होगा कि अलग अलग रूम्स में अलग अलग सेक्शन लगते हैं। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई ये वाला सेक्शन कहाँ है, तो आपने रूम नंबर बता दिया। तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो, एड्रेस बता रहे हो, डेटा नहीं बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो, एड्रेस बता रहे हो। ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपके कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी डेटा जब आपको स्टोर करना होता है, तो उस स्टोर किए हुए डेटा का जो एड्रेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, राइट। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेटा टाइप, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया इंट ए इक्वल 10। ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर नाम बताया था वेरिएबल, यानी कि आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अब इसी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम दूसरी लाइन में लिख देते हैं फ्लोट ए इक्वल 20.8। तो अभी क्या हुआ, अभी पहले वाली लाइन में हमारा इंट की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। अब उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये कैसी हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। समझ में आया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है। बेसिकली अगर आप सिंपल शब्दों में समझने का काम करेंगे तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल एक होल्डर होता है, एक होल्डर जिसमें आप किसी वैल्यू को होल्ड करा देते हैं, लाइक अ कंटेनर। जैसे कि यहाँ पर एक ये है और आपकी वैल्यू मान लेते हैं 100। अब इस 100 को इस जगह पर स्टोर कराना है, तो आपने इसका नाम दे दिया ABCD, कुछ भी। ठीक है ना। ABCD, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, जो आप चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी। तो ये हो गया इस कंटेनर का नाम, और इस कंटेनर में कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये। ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हम लोग अब PDF की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नोट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल इन जावा। तो वेरिएबल हैज अ नेम, तो जैसे अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ना, ए। ठीक है। ए डिक्लेयर किया था तो ए क्या हो गया, नेम हो गया वेरिएबल का। तो वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव इन जावा, यानी कि वेरिएबल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब प्रोग्राम रन होता है, तो वेरिएबल के पास ये कैपेबिलिटीज होती हैं, ये पावर्स होती हैं कि वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको उस वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक रूल होता है कि आपको सभी वेरिएबल्स को क्या करना होगा, पहले डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कुछ ऊपर प्रोग्राम देखे थे,
ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों को वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। लाइक अगर आपको एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है तो आपने कुछ इस तरीके से बनाएंगे, A = 20, B = 10। ठीक है, स्कोर और $। ठीक है, या फिर किसी अंडरस्कोर वगैरह से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखो एक वैलिड वेरिएबल लिए हुए हैं। ठीक है, वैलिड वेरिएबल लिए, तो वैलिड वेरिएबल में और इनवैलिड वेरिएबल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखा हुआ नेम, ये अंडरस्कोर लगा हुआ है। ठीक है ना, वो लिखने में प्रॉब्लम से ये अंडरस्कोर लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ नेम या डैश salary 1। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर कहीं पर स्पेस नहीं है। इसका मतलब आप अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, किसी भी तरीके का स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेस्ट अंडरस्कोर लगाया कि ग्रेड, ये वेरिएबल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट ग्रेड, ये जो है ये वेरिएबल वैलिड नहीं है। ठीक, और ये भी सारे जो हैं, यहाँ पर देखो ये जो है वो सेकंड नंबर से स्टार्ट हो गया, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो ये टेस्ट ग्रेड जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स्पेस दिया है और हैच यूज किया गया, तो ये वैलिड नहीं है। क्लियर। तो होप सो बच्चों आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो डेटा टाइप्स पर आएंगे, और हम लोग बच्चों एक एक डेटा टाइप को एक एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे डेटा टाइप्स को कवर करना, तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो को छोटा छोटा रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और हमको जो है मैनेज करने में भी आसानी हो। ठीक है, जब वीडियो छोटा होता है तो हमारा पढ़ने का भी मन करता है, अगर वीडियो बड़ा होता है तो हम लोगों को बोरिंग होने लगती है। ठीक है,